नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे देश की, विदेश की, लेबनान की, इज़राइल की, इंडियन ओशन की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो एक साथ गड्ढ-मड्ढ होके पड़े हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं श्री आदि अचिंत। स्वागत है आपका आदि जी। और आरंभ करें उससे पूर्व सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया याद रखें 20 दिन बचे हैं, काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024। उसके लिए आपसे अनुरोध है कि कृपया रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें और सेशन स्पॉन्सर बनना जो भी चाहें वो सेशन स्पॉन्सर्स के लिए भी स्लॉट्स बचे हुए हैं। तो आदि जी, क्या विचार है आपका आज? सर आप बोल रहे हो काउंटडाउन अभी शुरू नहीं हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ शुरू हो गया। काउंटडाउन तो शुरू है साहब, टाइम बहुत कम काउंटडाउन बचा है। 15 दिन से शुरू करेंगे, अभी तो काउंटडाउन होने वाला है। अभी काउंटडाउन काम का काउंटडाउन शुरू है। ओके। हाँ हाँ। काम काम बहुत ज्यादा है, हम्म। समय बहुत कम है। ठीक है, एंड सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि प्लीज जरा इस जो ये इवेंट होने वाला है उसको बड़ा सक्सेस बनाइए, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीजें निकल के आएंगी बाहर, जो हम अभी बोलना नहीं चाहते ऑब्वियसली, लेकिन जी काफी हाँ, जी सारी हाँ। चीजें निकल जैसे के आप आएंगी। सामने देख सकते हैं, देखिए इस तरह के आपको टी-शर्ट्स भी मिलेंगी जो मैं पहने हुए हूँ। टी शर्ट तो अलग है सर, ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि आपको जो चीजें दिखेंगी इसके अंदर, ये बड़ा डिफरेंट फॉर्मेट होगा। इसके अंदर पर्सनल इंटरेक्शंस के लिए टाइम है, लेक्चर्स के लिए टाइम है, राउंड टेबल डिस्कशंस के लिए टाइम है, मेन स्टेज पे जो इवेंट्स हैं अलग हैं। तो पहले हमेशा सिर्फ मेन स्टेज में होते थे, अभी उनको ब्रेक डाउन करके फर्दर डीप डाइव करेंगे कई जो स्पीकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं आके। तो आपको ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन। तो सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको रजिस्टर करिए, स्पॉन्सर करिए, और नहीं तो पहुंचिए वहां पर नंबर्स के अंदर। नहीं भी पहुंच पाए तो लाइव पर जरूर जुड़िएगा। वो तो सर अनसेड है, बोलना ही तो अब मतलब। आज का विचार ये है कि भाई नसरुल्लाह साहब जो थे, एक नसरुल्लाह साहब थे, जानते हैं आप? थे थे हाँ। हम्म। उनका जनाजे गायबाना कल हुआ है, सुना मैंने। आप हम्म, जानते हैं ना जनाजे गायबाना क्या होता है? यानी यदि आदमी नहीं मिले तो उसकी अनुपस्थिति में ही उसका जनाजा निकाल देते हैं। वहाँ का जनाजे गायबाना बोलते हैं। गायब हो गया बंदा, इसलिए जनाजे गायबाना। तो वो जनाजे गायबाना उनका हुआ। और वो जो थे करीब करीब मेरे ख्याल से 94 में शायद आए थे वो। और उनके पहले वाला जो बंदा था, वो महमूद या कोई था, वो उसको उसका भी असैसिनेशन इसराइल ने ही किया था। जी। तो जनाब 30 साल रहे। उनकी जगह पे सैफुद्दीन साहब आए और 6 दिन रहे। और कल सुनते हैं हम, बल्कि रात में किसी वक़्त जो है उनके ऊपर भी बमबारी हो गई और वो भी चले गए। अब 72 हूरें उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसके बारे में लोग डिबेट कर रहे हैं। लेकिन ये तो ज़रा जाती है यार, 6 दिन रहने दो आप किसी को हिज़्बुल्लाह का। अ, इज़राइल थोड़ी ज़्यादती कर रहा है क्या? एक बात और भी बहुत बता ज्यादा, रहे हैं कि साहब बहुत कि ज्यादा। वो हमारे जो अली खamenei साहब हैं, वो कहीं छुपे हुए हैं। कहाँ छुपे हुए हैं? वो केवल मोसाद को पता है, ईरान वालों को भी नहीं पता है। तो अब आप इसको वेरीफ़ाई कराइए। नहीं सर, आपने बात बड़ी बड़ी ठीक बोली है, और ये तो इजरायलीज ने उसी दिन बोला था, जो नेक्स्ट लीडर आएगा वो भी टारगेट में ही है। हिजबुल्लाह को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब ऐसा आपका तो जो नहीं, वो इज़राइल ने जिसको कहा उसी को बना दिया उन्होंने लीडर। उसके बाद मार दिया उसी को। और उसके बाद उसको उसी को मार दिया। नहीं सर, देखिए ऐसा है, ये ईरानियंस को अभी एक चीज तो समझ में आ रही है, और ईरानियन सोशल मीडिया चैनल्स और हैंडल्स को अगर आप देखेंगे, उसमें एक चीज दिखेगी, इनको एक डर बैठा है कि साहब आईआरजीसी जो इनका सेटअप है, आईआरजीसी का जो इनका पूरा जो सेटअप है, और जो आईआरजीसी की तरफ से इनको प्रोटेक्शन मिलती थी और जो इनसाइट्स मिलती थी, वो कहीं ना कहीं इजरायलीज ने पेनिट्रेट कर दिया है। दिस इज समथिंग दैट आई एम कमिंग टू नो, क्योंकि इसके बिना ये जिस तरह के ऑपरेशंस ये लोग कर रहे हैं, वो करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ईरान को अभी एक्चुअली, जैसे आपने बोला कि खमेनी को किसी को नहीं पता कहां पर है, जोक्स अपार्ट, दिस हैज एक छोटा सेंस ऑफ रियलिटी, क्योंकि आईआरजीसी का अपना जो एक सेशन है, सेटअप है, वो भी पेनिट्रेट हो चुका है। कितना अपने आप को ये ट्रस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनके पुराने प्रेसिडेंट ने
जैसे आपने मेरे को एक वो भेजा था, उसने जो बोला कि साहब हमने एक एंटी मोसाड यूनिट बनाई थी, वो एंटी मोसाड यूनिट का जो हेड था वही मोसाद वाला एजेंट था। तो पेनिट्रेशन का तो न पूरी केवल वो, तरह से उसके नीचे के 20 लोग और। हाँ, तो देयर इज अ वेरी क्लियर पेनिट्रेशन व्हिच हैज हैपेंड एंड देखिए जिस तरह से वो क्या था उसका नाम, हनिया, हमास का जो लीडर था, उसको मारा था, इस्माइल दैट हानिया। दैट गिव अ हिंट कि यार ये लोग अंदर घुसे हुए हैं। ठीक है, इरानियंस को पता नहीं चल रहा कि ये किधर पे घुसे हुए हैं, हाउ आर दे गेटिंग द इंफॉर्मेशन, एंड घुसे तो ऐसे हैं कि आप अगर आप देखेंगे कि जिस तरह के ऑपरेशंस इजरायलीज कर रहे हैं, इनको पता है क्या हो रहा है। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दुनिया में इंटेलिजेंस जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास इनपुट्स होते हैं सर, बट वो इनपुट को कोलैबोरेट करना, उसको ग्राउंड पे लेके आना और उसके ऊपर एक्शन करना है समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। इसकी इनके दो यूनिट्स हैं सर, एक 8200 यूनिट है जो बेसिकली नो ये चीजों को डेटा को सिफ्ट थ्रू करती है, और एक 900 यूनिट है जो बेसिकली सिग्नल्स इंटेलिजेंस सिगेंट उसको डेटा को सीधा करती है। दे गेट टेराबाइट्स ऑफ डेटा एवरी डे, और उसको बैठ के दे क्रॉस कनेक्शन देखते हैं ये लोग कि कहां पर कुछ चीज वियर्ड निकली है। द मिनट दे फाइंड स्पॉट समथिंग वियर्ड, उसके ऊपर ये फोकस डालना शुरू कर देते हैं, एंड दे उनके रिकन्फर्मेशन होती है ग्राउंड लेवल से, ह्यूमन से। तो इजरायलीज को एक चीज तो समझ में आ गई कि पूरी तरह से आप सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। 7 अक्टूबर का लेसन इन लोगों ने सीख लिया है, क्योंकि 7 अक्टूबर तक इनका क्या था पिछले साल तक कि पूरी तरह से ये लोग सिस्टम्स, एआई, इन चीजों पे डिपेंड करते थे। बट दिस टाइम आपको ये 1 डेढ़ साल में ये दिखता है कि इन्होंने एक कैपेबिलिटी बना ली है अपनी, कि वापस जो इनका डिपेंडेंस था ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर, उसको वापस लेके आए हैं, ताकि जो इनकी सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी है उसको एनहांस किया जाए। तो ये चीज तो हमको बड़ा क्लियरली दिखती है, और जिस तरह के ऑपरेशंस इजराइल कैरी आउट कर रहा है, प्रिसाइज स्ट्राइक्स, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। हैविंग सेड दैट सर, इजराइल को झटके भी लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वी नीड टू पुट दैट आल्सो इन पर्सपेक्टिव। पहले दिन में इनके 5 अफसर और 3 जवान इनके गए, सीनियर जवान थे वो, दे डाइड इन द फर्स्ट डे ऑफ द ऑपरेशंस। सो दैट्स अ बिग जोल्ट फॉर अ कंट्री जो छोटा सा कंट्री है, और इतना बड़ा इंकर्जन नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल इंकर्जन जो सदर्न लेबनान में अंदर घुसे हैं। तो ये थोड़ा जोश में घुसे अंदर, एंड आई थिंक दे गॉट हिट विद सम एम्बुशेस। तो उस जगह के अंदर इनको थोड़ी इंटेलिजेंस और करनी पड़ेगी, व्हिच इज समथिंग दैट वी आर सीइंग नाउ कि धीरे-धीरे उन्होंने करा है ये चीज को। क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं अभी भी, हिजबुल्लाह हैज़ द कैपेबिलिटी, क्योंकि उसकी रॉकेट्स अभी भी आ रहे हैं, ठीक है? बट जो एक क्वांटम था, जिस जिस साइज़ में पहले रॉकेट्स आते थे, वो कम हो गए। तो उससे आपको ये पता चलता है कि उनके लॉन्चर्स पे काफ़ी हद तक अटैक्स हुए हैं इज़राइलीज़ के। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ सर, जिसके अंदर एक रशियन एयरबेस है सीरिया के अंदर, हिमायीम करके कोई एयरबेस है, उसमें हिट हुआ। तो यार बहुत लोग यार ये वो तो एक्सपैंड हो गया। लेबनान के ऊपर का हाँ, जो हिस्सा है जी, सीरिया का, मैं एक्चुअली उसमें मैं जब मैं सेल करता था, तो जी, वहाँ पे एक पोर्ट है बानियास, बानियास। वो लटकिया के नीचे है वो बानियास। वो बानियास में मैं गया हूँ, आई हैव अच्छा, बीन देयर, तो सो आई पास हैव में ही है विजिटेड उससे अबाउट सीरिया, 40 वन ऑफ द 40-50 फ्यू किलोमीटर। पीपल हु वुड हैव विजिटेड सीरिया फ्रॉम इंडिया। नहीं, नहीं, वो जो केरला से काफ़ी लोगों ने विज़िट किया है, तो ऐसी बात नहीं है। जोक्स अपार्ट, ये एयरबेस पे अटैक हुआ। इंटेलिजेंस ये आई थी कि सर एक ईरानियन जहाज 2-3 दिन पहले आया था वहाँ पर। वहाँ पर लैंड करा है, उसने काफ़ी एम्युनिशन निकाली है। तो आप अगर इसके इवेंट्स को थोड़ा पहले देखेंगे, एक अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक हुई थी वहाँ पर। टारगेटिंग ये जो एक कॉन्वॉय जा रहा था, ये सामान लेके, जो पुराना जहाज था। तो इज़राइलीज़ और इनको पता है कि यार ये कुछ हो रहा है इधर पे, दे आर रीसप्लाइंग, हिजबुल्लाह को रीसप्लाई चल रहा है। तो उसको अटैक करा इन लोगों ने। अमेरिकन्स ने पहले अटैक करा, और अब जाके एक वेयरहाउस है जहाँ पर ये चीज़ें स्टोर होती थी, उसी को उड़ा दिया। काफ़ी लोग बोल रहे हैं, ओहो! अब तो रशिया से पंगा ले लिया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। मेरे को एक रशिया चिड़िया को आई थी, मेरे को एक चिड़िया आई थी, और उस चिड़िया ने मुझको बताया कुछ, आप कहें तो शेयर करूं। जी सर। तो कहना है कि ये जो रशियन बेस पे जो ईरान का प्लेन उतरा था, वो भी इसराइल का ही प्लान था। हो सकता है सर, बिकॉज़ जिस तरह से देखिए क्या होता है ना, एक बारी आप पेनिट्रेट हो जाओ ना अंदर, देन यू तो कैन इसराइल क्रिएट कन्फ्यूजन। बैठे हुए वहाँ क्रेमलिन में गप्पे मार रहे हैं। हाँ, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स रशियंस ने बोला, अच्छा ठीक है यार, तुमको ठोकना है ठोक लो, कोई बात नहीं, बट डोंट टच आवर बेस। यहाँ पर एक बैक एंडिंग एग्रीमेंट थी अमेरिकन्स और रशियंस के बीच में, जब ये आईसिस के पीछे भागे थे।
जब आईसिस अमेरिका के हाथ से निकल गया था, तो अमेरिकन उस टाइम पे ट्रंप था, तो काफी एक एग्रीमेंट सी हुई थी कि यार आप अपनी जगह ऑपरेट करो, हम अपनी जगह ऑपरेट करेंगे, दोनों साथ में कुछ नहीं करेंगे, ताकि हमारे जहाज वहाज साथ में ना आए, और कभी कुछ हो तो सॉरी सॉरी, बट आपके ऊपर कोई टारगेट नहीं है। तो एक बारी पहले भी अमेरिकन की तरफ से एक इसी तरह के एक एयरबेस पे अटैक हुआ था, जहां पर रशियंस बैठे थे, लेकिन वहां पर सीरियन के ऊपर अटैक किया गया था। तो ये एक फिक्स्ड मैच सा लग रहा है कि भाई इजरायली से बात करी हुई है कि भैया ये है, ये है, ये है, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज को हम टारगेट करेंगे, एंड ये लेजिटिमेट टारगेट है, रशियन ठीक है यार, आपका उसके खिलाफ लड़ाई है, आप करो टारगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दैट ऑल्सो टेल्स यू कि रशियंस अभी एक बड़ा एक प्रैग्मेटिक रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। जो रोल नॉर्मली अमेरिका प्ले करता है, आज वो रशियंस प्ले कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इजरायलीज ने एक चीज देखी है, अमेरिका पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा अमेरिका हूँ? के तो भाई वो हेनरी किसिंजर के जो वो तो गोल्डन सेंटेंस है। जी, उससे बेटर तो आज तक अमेरिका बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। जी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ सर, देयर इज अ रीजन फॉर इट। अगर आप ये इस बारी का ईरान का अटैक देखेंगे, अमेरिका का इसके अंदर शूट डाउन करने के अंदर करने का जो रोल था वो कम था। इट वाज नॉट एज मच एज प्रीवियस टाइम। तो आई थिंक इजरायलीज को भी पता है यार कि बॉस इतना डिपेंडेंसी ना रखो, हमको अपनी जियोपॉलिटिक्स अपने आप खेलनी पड़ेगी, नहीं तो ये अमेरिकन तो ये वोक हैं, इनका तो क्या वैसे भी लेम डक प्रेसिडेंट बैठा है, क्या करना है। वो एक अपॉर्चुनिटी भी है इसराइल के लिए कि इस रीजन के अंदर जो जियोपॉलिटिक्स उसको खेलनी है, रशिया के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, सऊदी के साथ, वो अपने आप अभी खेलनी धीरे धीरे करके शुरू करेगा। एंड दैट समथिंग आपको दिख रहा है प्ले आउट होते हुए यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि वी आर इन टच विद इंडिया। ठीक है, तो दोनों तरफ से ईरान ने भी यही चीज बोली, नेतन्याहू की ऑफिस से भी यही स्टेटमेंट आया, वी आर इन टच विद इंडिया, कम्युनिकेशन हमारी चल रही है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वो चीज अमेरिका को ऑब्वियसली पसंद नहीं आ रही, तो आपके पीछे वो उल्टे काम ऑब्वियसली कर ही रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग है सर, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को जुम्मे का दिन होता है। इजरायलीज के न्यू ईयर पे इन्होंने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो न्यू ईयर के दिन के आसपास इन्होंने किया था। तो आज लगता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। न्यूक्लियर एसेट्स पे हाँ ठीक है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इजरायलीज कुछ एक मिसाइल स्ट्राइक कुछ करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं ईरान की जो एक कैपेबिलिटी है इसराइल को तंग करने की, उसको थोड़ा सा डाउन किया जाए। या फिर ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियर बटन है, वो एक्चुअल न्यूक्लियर बटन नहीं, बट न्यूक्लियर बटन ऑफ ईरान, मतलब उसकी लीडरशिप पे टारगेट किया जाएगा। जैसे आपने बोला कि खमेनी इस टाइम पे कोई 50-60 फुट के बंकर में नीचे बैठा हुआ है, अब कहाँ है, क्या कर रहा है, नो वन नोज अबाउट इट, बट सीम्स लाइक कि एक ऐसा टारगेट कुछ क्रिएट हो सकता है। सो लेट्स सी, अभी तो धीरे धीरे करके दिन चढ़ेगा, और आज कल के बीच में आई थिंक वीकेंड के बीच में कुछ करने की कोशिश करेंगे इजरायलीज। छोड़ना तो नहीं है इन्होंने, वो तो होगा नहीं, क्योंकि इजरायलीज को भी मार पड़ी है इसमें, तो दे विल नॉट स्पेयर इट। कई आज लोगों आज को एक टुडे इज द लास्ट डे ऑफ रोश हशाना। जी, कई लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि इसराइल को काफी डैमेज हुआ था इसके अंदर, क्योंकि काफी सारी रॉकेट्स नीचे गिरी थी जमीन के ऊपर। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कई टाइम पे यू डोंट फायर मिसाइल्स, आपकी जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होती हैं, यू डोंट फायर इट ऑन सर्टेन टारगेट्स, क्योंकि आपको पता है यार वो कहीं गिरेगा, जाके एक ओपन फील्ड में गिरेगा या कहीं रोड पे गिरेगा, तो इट डजंट रियली मैटर, कोई इतना फायदा नहीं है उसको टारगेट करके, बिकॉज ये ऑब्वियसली दी एयर डिफेंस की जो मिसाइल्स होती हैं बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000 रेंज की हैं। ऑल्सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूज आया है कि फनी थिंग इज, इसराइल ने अभी एक नई टेक्नोलॉजी टेस्ट करनी शुरू करी है, जिसके लेजर गाइडेड वो कुछ करेंगे, ताकि टू डिस्ट्रॉय दीज मिसाइल्स। एंड उसका कॉस्ट सर पता है आपको कितना आ रहा है? $2.5 पर शॉट। इंडिया के पास भी है ना काली। काली है, तो उसकी कंस्पिरेसी थ्योरी भी है, 2012 में 135 पाकिस्तानी मार दिए थे एक एवलांच के अंदर। हाँ वो क्या वो भी गयारी बड़ी में। KRE में काफी कंस्पिरेसी थ्योरी है उसकी। बट ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भी टेस्टिंग करेंगे इसके अंदर, बिकॉज इसराइल को भी पता है ये फ्यूचर रहेगा, एंड हाउ टू काइंड ऑफ ब्रिंग दिस फॉरवर्ड एंड दुनिया के सामने रखने के लिए दे विल डू समथिंग लाइक दिस। इंटरेस्टिंग ये है सर कि भारत एक बड़ा अच्छा प्लेयर बन के निकल रहा है यहाँ पर, बिकॉज जो मैसेजिंग चल रही है, इसराइल के एम्बेसडर ने भी अभी दोपहर में एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं हमको ईरान के, और हमने भारत की तरफ से कम्युनिकेट भी करा है ईरान को, और ईरान ने भी आके बोल दिया कि भैया वी रिक्वेस्ट मोदी जी टू प्लीज कम्युनिकेट टू इजराइल, वी डोंट वांट अ फुल फ्लेज्ड वॉर। तो अगेन वही चीज है, दोनों वॉर्स के बीच में एक ऐसा कंट्री आ रहा है जो दोनों साइड से बात कर सकता है। इसराइल और ईरान के बीच में अगर आप देखें, चाबहार में आपके इंटरेस्ट हैं, हाइफा में आपके इंटरेस्ट हैं ना, चाबहार पे कोई मिसाइल चलती है ना हाइफा पे चलती है, सो ऑब्वियसली आप
बैक एंडिंग पे कुछ कम्युनिकेशन तो कर ही रहे हो कि बेटा ऐसा है, तुम लड़ लो, बट मेरी चीजों को मत छेड़ना वहां पर, डोंट डू दैट बिकॉज दैट विल नॉट लाइक इट। तो वो भी चल रहा है, देयर इज अ लॉट। अभी सिचुएशन बड़ी रॉ सी है सर, इसके आगे कुछ बोलना विल बी जस्ट स्पेकुलेशन, बट कुछ ना कुछ इजरायली जरूर करेंगे। कुछ न कुछ इजरायली जरूर करेंगे, लेकिन इस सारे चक्कर में ये जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका क्या फ्यूचर है? सर न्यूक्लियर प्रोग्राम, मेरे हिसाब से ईरानियंस आर एट दैट पॉइंट कि एक बॉम्ब बना सकते हैं, ठीक है, 3-4 बॉम्ब बना सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक द ईरानियंस को, जो उनके एलाइज हैं इस टाइम पे, रशिया, चाइना, दे विल बी टेलिंग हिम मत करियो, मत करना, बिकॉज द अदर गाय इज आल्सो न्यूक्लियर पावर। ठीक है, एक इसमें हिडन एंगल है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री जो सो कॉल्ड है शहबाज शरीफ, उससे डोनाल्ड लू मिला था अमेरिका में, तो काफी एक स्पेकुलेशन भी चल रही है कि यार पाकिस्तान कुछ उल्टे काम तो नहीं करेगा इस तरफ से। मेरे को लगता नहीं है, पाकिस्तान को अपने कैपेबिलिटी है नहीं कुछ संभालने के लिए, तो ईरान पे चलो ठीक है, थोड़ा सा डब्बा गोल करने की लेकिन कोशिश उनको करेगा। शौक है साहब, उनको हाँ, उनको उनको तो फटे कुछ में डॉलर पाँव डॉलर डालने मिल का जाएंगे। शौक है। हाँ, कुछ डॉलर डॉलर मिल जाएंगे, कोई टेररिस्ट भेज के आईएसकेपी की तरफ से कुछ ना कुछ करेगा तो करेगा, नहीं तो बॉर्डर पे कुछ कर देगा, समथिंग लाइक दैट दे विल डू। क्योंकि पाकिस्तान को एक ये चीज रहेगी कि यार किसी तरह से ये ईरान का जो 18 बिलियन का जो तलवार लटकी हुई ना गर्दन पे, उसको थोड़ा उसको थोड़ा डाउन प्रेशर किया जाए, ताकि अपना थोड़ा सांस लेने के लिए कैपेबिलिटी हो। ईरान देखिए सर एक ऐसी पोजीशन पे इट नोज कि इस चीज को अगर वो एस्केलेट करेगा, द ओनली लूजर विल बी हिम, बिकॉज रशिया छोड़ देगा इसको। चाइना तो सर क्या बोलूं, पूरी तरह से फोल्ड बैक हो चुका है इस रीजन के अंदर से, इज गॉन। आई मीन देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ चाइना इन दिस प्लेस, खत्म हो गया इसका पूरा गेम। आप देखिए चाइना को एक चीज पता है यार, मैं किसी किसी बैटल में नहीं घुसता मेरे को, क्योंकि मेरी पूरी मिट्टी बलीत हो जाएगी। जो मैं ये हुआ करता हूं भारत के साथ, ताइवान के साथ, जापान के साथ, सब हंसेंगे मेरे ऊपर। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी बैटल। एंड आपको ये चीज दिखेगा कि धीरे धीरे करके चाइना अभी फोल्ड बैक करना, रोल बैक होना शुरू हो जाएगा। वो जो एक एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो एक गेम है, वो पहले अमेरिका का एक बड़ा प्लान था, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे नहीं, ये एक्चुअल ग्राउंड जियो पॉलिटिक्स की वजह से चाइना इज नाउ गोना गेट रोल बैक। काफी लोगों ने श्रीलंका के बारे में बोला था कि भाई मार्क्सिस्ट प्रेसिडेंट आ गया, दिसनायके आ गया, अब तो भारत क्या हो गया, खत्म, चाइना घुस जाएगा वहां पर। जिस दिन आया दिसनायके ने बोला भैया वी विल नॉट अलाउ आवर कंट्री टू बी यूज्ड फॉर एनीबॉडी एल्स। ठीक है, अभी आज 4 तारीख है, जयशंकर जी वहां लैंड कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां पर मीटिंग चल रही है। एंड बाय द वे, पहला जो विजिट रहेगा दिसनायके का, वो भारत रहेगा। आज उसका स्टेटमेंट भी आ चुका है कि आई एम प्लीज प्रिपेयरिंग फॉर अ डेट, फर्स्ट विजिट ऑफ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट विल बी इन इंडिया ओनली। एंड यहां पर मॉलडीव के प्यारा भी प्यारा 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 मुज्जू भी आ रहा है 7 तारीख को। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, ये एक जो इंडियन ओशन रीजन का जो आपका एक सिक्योरिटी डायलॉग आपने क्रिएट किया था बिटवीन बांग्लादेश, बिटवीन बांग्लादेश, मॉरिशस, योर मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, इनके साथ जो आपने एक सिक्योरिटी डायलॉग क्रिएट किया है, जिसका अभी एक कोऑर्डिनेशन ऑफिस भी बन रहा है कोलंबो में, इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ्स उसकी भी ओपनिंग हो जाएगी। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं, एक्सेप्ट अभी बांग्लादेश थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, वो भी सीधा हो जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। यू विल फाइंड दैट ये पूरा एक अलाइनमेंट, रीजनल अलाइनमेंट होके अभी बाहर निकलेगा इसके अंदर। और कल जो डिएगो गार्सिया का एक जबरदस्त सा चीज हुआ था, एक्चुअली मैंने आपके प्लेटफॉर्म में काफी टाइम पहले बोला था कि वी आर हिचिंग, हम पीछे बैक एंड में काम कर रहे हैं इसके साथ, टू पुश द ब्रिटिश आउट। एंड आप ब्रिटिश को बाहर खींचोगे, अमेरिकन को, उसके बाद देन यू कैन डील विद देम। वैसे भी सब मॉरिशस में आपका बेस तो है ही, ठीक है, एल्जिया आइलैंड में आपका बेस है वहां पर, एंड ऊपर वहां पर रिजम्पशन आइलैंड में भी बेस है आपका, सेशल्स के अंदर, मेडागास्कर में लिसनिंग स्टेशन है। तो ये पूरा रीजन आपके लिए एक अच्छे से सिक्योर हो ही जाएगा। देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड जो भारत का एक स्टेटमेंट आया विद इन मिनट्स ऑफ द ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट निकाला, मिनट्स के अंदर भारत का एक स्टेटमेंट आया कि भाई दिस इज पार्ट ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ मॉरिशस। तो आपने अंडर हैंडेडली उसको लात भी मार दी वहां पर। एंड ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस और मॉरिशस फॉरेन ऑफिस से दोनों तरफ से स्टेटमेंट आया कि वी थैंक इंडिया फॉर देयर जेनरोसिटी एंड देयर हेल्प ड्यूरिंग दीज नेगोशिएशंस। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं भारत क्या करेगा, भारत क्या करेगा, भारत, चलो भारत कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बाकी दोनों देश बोल रहे हैं कि भारत ने किया है ये चीज। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। आप अपने रीजन के अंदर लोगों को बोल रहे हो यार देखो ऐसा है, वी आर गोना बी द मेजर पावर इन दिस प्लेस, जस्ट नाउ इनफ। अब वैसे ये तो जो चेकोस आइलैंड का है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है, वो तो डिएगो गार्सिया है, विच इज अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। लेकिन उसका तो अभी भी ये लोग छोड़ेंगे नहीं।
वो नहीं ऑब्वियसली छोड़ेंगे सर। यू वो डोंट नहीं वांट द छोड़ेंगे। अमेरिकन्स। बाकी ये जो एक आइलैंड्स है वो सब छोटे-छोटे। सर एक ये बिगेस्ट वन मिसकंसेप्शन है इज़ कुछ 4 स्क्वायर किलोमीटर, बिगेस्ट वन। ये कुछ ब्रूकिंग्स के थिंक टैंक वाले लोग हैं जो काफ़ी ट्विटर में लिख रहे हैं कि भैया क्या इंडिया अपनी वो कर रहा है। वो बोलते हैं नहीं, अमेरिका तो यहीं पे बैठा है, तुम क्या बोल रहे हो, भगा दिया हमने सबको। किसी ने नहीं बोला भगा दिया। इंडिया की कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही कि अमेरिका को इंडियन ओशन रीजन से हटाना है। देयर इज़ नो सच पॉलिसी। ये कहाँ से कोई पॉलिसी इनिशिएटिव इन लोगों ने निकाल लिया, हमने तो कभी नहीं बोला। वी आर हैप्पी विद द अमेरिकन्स बीइंग देयर, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें से। एंड अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट है, हमको तो और चाहिए वो। आप बैठो इधर पे, वी विल कोऑर्डिनेट। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हम आपके साथ डील साइन करते हैं दैट वी विल यूज़ दिस बेस। सो आपके लिए वो एक दरवाजा खुलेगा बिकॉज़ मॉरिशस विल बी फ्रेंडली टू यू एंड यू डोंट रियली नीड टू आस्क द अमेरिकन्स नाउ। आप मॉरिशस से डायरेक्ट बात करके उसमें यूसेज का आप काम कर सकते हो। अमेरिका के साथ जो साइड डील करनी है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफेंस डिपार्टमेंट आपको पता ही है इज फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया, सो देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हैविंग सेड दैट जरूरत है नहीं है इज ऑब्वियसली समथिंग दैट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस जगह की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से 200-300 मील दूर आपका ऑलरेडी वहां पर एक बेस बन चुका है विद अ फुल फ्लेजेड रनवे एंड एवरीथिंग इज देयर, पूरी फैसिलिटी है आपकी। सो लेट्स सी। बट ये आईओआर जो एक रीजन था जिसके अंदर एक ये कंटेंशियस पॉइंट था एंड भारत को इसके अंदर सपोर्ट करके ब्रिटिशर्स को निकालना इज अ बिग स्टेटमेंट कि भाई जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं हम उसके साथ खड़े हैं, वी विल नॉट लीव देम, हम उनको अबैंडन नहीं करेंगे। दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, वेरी अप्रिशिएबल स्टेटमेंट सर। जी, तो ये तो आपने बताया इंडियन ओशन में, साथ में आपने नाम लिया कि साथ उसमें बांग्लादेश भी है। अब कहाँ है बांग्लादेश? बांग्लादेश बड़ा इंटरेस्टिंग केस एंड सिनेरियो है सर, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे दुर्गा पूजा के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। हिंदूज अपने आप को वहां पर असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, और वहां पर जो इस्लामीय हैं वो भी लगे हुए हैं। अभी कल तो एक यूनिवर्सिटी में से फोटो निकली ऐसे, वो उंगली एक करके वहां पर वो तालिबान आईसिस के उन्होंने झंडे वंडे भी लगा दिए। तो जो आईसिसाइजेशन, मैं एक नया वर्ड बनाऊंगा, तालिबानाइजेशन बोलते थे, तो तालिबान तो बेचारे अच्छे लोग हैं तो उनके ऊपर क्यों बोलना। आईसिसाइजेशन जो हो रहा है वहां पर बांग्लादेश का, दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग। बट बीएनपी की तरह से अभी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कल एक बीएनपी के बड़े प्रोमिनेंट लीडर ने, नाम भूल रहा हूं मैं उसका, उसने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया। उसने बोला साहब ऐसा है, ये क्या माइनॉरिटी कर रहे हो, कोई माइनॉरिटी नहीं है इधर पे, ठीक है, हम लोग भी साथ में रहते थे, ये क्या है, ये क्या हो रहा है हमारी कंट्री के साथ, व्हाट आर वी डूइंग हियर। क्योंकि सर क्या है, बांग्लादेश को आप एक तरफ गुड कॉप भी कर रहे हो, एक तरफ बैड कॉप भी कर रहे हो। आपने नेपाल के साथ उसकी डील तो साइन करा दी, लेकिन वीजा उसके बंद कर रखे हैं अभी। 20,000 एप्लीकेशन आई थी 5 अगस्त के बाद, उसमें से आपने बोला यार 400 इमरजेंसी केसेस हैं, उसमें मैं कंसीडर करूंगा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब वो रात रात को बॉर्डर विलेजेस में क्या क्या चल रहा है, आप कितने लोगों को अंदर फेंक रहे हो, ये क्या चल रहा है, वो तो सबको अभी पता हो जाना चाहिए, क्योंकि इट्स प्रीटी मच वाइड इन दी ओपन। एंड देश भर में अगर आप न्यूज देखेंगे, रोज कोई 25-50 बांग्लादेशी कहीं ना कहीं से पकड़े जाते हैं और उनको उठा के फेंका जाता है अंदर। दे आर बीइंग डिपोर्टेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और ये चीजें हमको भी दिख रही हैं। और इस टाइम पे गवर्नमेंट का जो फोर्स्ड जो क्रैकडाउन चल रहा है किस चीज के ऊपर, इज हैपनिंग ऑन फेक आईडी कार्ड्स। ये महाराष्ट्र में हो रहा है, ये आंध्रा में हो रहा है, ये कर्नाटका में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हर जगह यू आर सीइंग दिस लिटिल प्रोसेस स्टार्टिंग अप। आप ज्यादा बड़ा कर नहीं सकते क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे आपके पास, ये वो बहुत बकवास होगी, तो क्वाइटली ह्यूमन करते रहो राइट्स वालों चुपचाप। को तो कल बता दिया ना, यूएससीआईआरएफ को तो कह दिया ना कि नहीं भाई नहीं, वो जरा ह्यूमन राइट्स ह्यूमन वाले नहीं है। राइट्स की सिचुएशन जरा अमेरिका में देखो, इधर जो है तुमको हम भाव नहीं दे रहे, गेट लॉस्ट। सर वार्न किया था जयशंकर जी ने, भाई ऐसा है तुम लोग अगर हमारे पे कमेंट करोगे तो हम भी तुम्हारे पे करेंगे। एंड जो लास्ट स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का कि भाई जो आपके रिसोर्सेज हैं, यूएससीआईआरएफ को हम ये एक एक सजेशन करते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को प्लीज अमेरिका में डिप्लॉय करिए, क्योंकि वहां पर हाँ, ह्यूमन राइट इशू ज्यादा है। बहुत ज्यादा सो है, दैट बहुत इज ज्यादा नाउ, है ह्यूमन राइट्स का ना, मतलब इट्स अ नाइटमेयर। बाकी सब छोड़ो सर, रेटिंग एजेंसी भी कल लॉन्च हो गई है, तो आप लगाओ फिर आज हंगर इंडेक्स हो पे, गई हम भी ना, देखेंगे। कल कल लॉन्च हो गई सॉवरेन रेटिंग एजेंसी। ठीक है, तो अभी अभी तो मैंने ये हमने बोला था अमेरिका सर। को दे रखा है डबल ए हाँ प्लस वो दे रखा है, लेकिन ठीक है अमेरिका ना, ये सो भी ए एम डाउनग्रेड हो ई आर सकता आई है। सी ए, हम्म। अमेरिका सॉरी। है ना, सो उसमें 2 ए आते हैं ना, तो तभी हाँ। डबल ले दिया हुआ है, हाँ, नाम के लिए। हमने अपने आप को बी दिया है, बी। तो अब हाँ, सेल्फ रेटिंग भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल आप होनी सेल्फ चाहिए। रेटिंग भी करिए ताकि आप फेयर लगेंगे। देखिए सर, ये ऐसा है, नहीं, ये ये चीज़ कोई तो गवर्नमेंट की थोड़ी है भाई, ये तो किसी प्राइवेट की रेटिंग है, वो तो इंडिया इंडिपेंडेंट का भी एजेंसी है। करेगा, जी। इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अभी हमें एक यूनिवर्सिटी रेटिंग एजेंसी चाहिए जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी को इंडियन के हिसाब से रेट करे कि भाई हाउ फ्रेंडली आर दे टू इंडिया, और बिटवीन यू उसके एंड मी, हिसाब जेएनयू से, काम कर रहा है उसके ऊपर। क्योंकि ये अब मैंने 3-4 साल पहले एक किया था, हमारे मित्र थे, उन्होंने वॉलंटियर भी किया, लेकिन इट डिडंट टेक ऑफ। नहीं, तो नहीं, जेएनयू काम कर रहा है इसके ऊपर। आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम इन टच विद सर्टेन पीपल इन जेएनयू। वहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी हद तक रिसर्च हो रही है, क्योंकि उसके अंदर आपको सबसे पहले पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। दोज़ पैरामीटर्स अभी डिसाइड हो चुके हैं। देयर आर अबाउट 8 और 10 पैरामीटर्स जिसके ऊपर जजमेंट होगी। अब उसका रेटिंग सिस्टम जो फाइनलाइज़ हो रहा है, दैट विल हैपन। सो प्रोबब्ली बाय दिस ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर मिड तक आपको ये चीज़ आती हुई दिखेगी। देखिए सर, आप वही चीज़ें कर रहे हो जो अमेरिका करता है, ठीक है? आपको जवाब अमेरिका को उसी की लैंग्वेज में देना है, तभी उसको अकल आएगी, नहीं, नहीं, अदरवाइज़ नहीं बिल्कुल आने भाई, क्या है कि वहाँ डेमोक्रेसी की बैकस्लाइडिंग हो रही है, तो हमें चिंता है वाली। भई, हमारे बहुत जी, सारे लोग हैं वहाँ पे, हमको जी। चिंता अपनी ज़ाहिर करनी एंड पड़ेगी। सबसे डेमोक्रेटिक बड़ा बैकस्लाइडिंग इन अमेरिका, इट इज़ अ ग्लोबल इश्यू, हाउ जी। कैन वी इग्नोर इट? और ये भी देखिए सर, अमेरिका का जो एक इन्फ्लुएंस है, ये जो ईरान और इज़राइल के बीच में चीज़ें हुई हैं, ये जो अभी यूक्रेन में चीज़ें हो रही हैं, ये एक चीज़ एक्सपोज़ कर रहा है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस जितना वो सोचता है उसका है, उतना नहीं है। ही डज़न्ट हैव दैट फिजिकल इन्फ्लुएंस एनीमोर। मिलिट्री इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा, बट ये एक पहला जो हेजेमनी टाइप हेजेमोनिक इन्फ्लुएंस होता था इनका कि भई जो हम बोले वो करो। अब तो छोटे-छोटे देश आँख दिखाते हैं सर इनको। हम तो छोड़ ही दो सर, हम तो काफ़ी बड़े देश हैं। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट आपने कल दिया है, आज तक कभी रशिया, चाइना ने भी कभी नहीं ऐसा स्टेटमेंट दिया। दिस वाज़ अ हार्ड स्टेटमेंट दैट यू गिवन। एंड जो जिस तरह का फ्रेंडली होने के बाद भी उसको आपने जो लताड़ा है, दिस इज़ वेरी, वेरी गुड, क्योंकि ये रिपोर्ट बनाई गई थी स्पेसिफिक टू भारत। अब इस रिपोर्ट को बैक एंड देखेंगे, किसने बनाया है? वही है सर, आईएमएसी, इंडियन मुस्लिम अमेरिकन काउंसिल, हाँ, हाँ, और हाँ, यही हाँ, सारे लोग हैं। हाँ। वो और पाकिस्तानी है इस दोनों। अब वो छोड़ दो सर, पाकिस्तानी हो, अफ़गानिस्तानी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई है, ये वही लैंग्वेज है जो हमारे यूग थाइकोन साहब जाके वहाँ पे बात करके आए हैं। तो उन्होंने बेसिकली इनकी स्पीच उठाई है, उसी को एक रिपोर्ट बना के 7 पेज की चेप दी है। इनको सीएए से प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है, पता नहीं कौन-सी माइनॉरिटी के अगेंस्ट है, मेरे को समझ नहीं आया। एनआरसी में बोलते हैं साहब ये तो माइनॉरिटी के अगेंस्ट है। उसके बाद बोलते हैं कि साहब राम मंदिर माइनॉरिटी के अगेंस्ट में। राम मंदिर माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो गया जी। तो अरे नाच अभी गाना क्या तो राम मंदिर भैया, अभी तो हमें 40,000 मंदिर रिक्लेम करने हैं, तुम कहाँ बैठे हो यूएससीआईआरएफ वालों? तुम तो पहले जो है वहाँ के जो नेटिव्स थे, उनकी तुम लोगों ने ह्यूमन राइट्स क्या-क्या किए हैं, तुम्हारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी था, अभी तो हम उसके ऊपर स्पीचेस लिखेंगे भाई, देखो तो, देखते ठीक है। जाओ। अभी आप आगे देखो, तुम आप क्या कर तुम एक सोनम वांगचुक भेजोगे, हम रहे हैं? हमारे डॉक्टर जयशंकर एक झटके में वो उसकी ऐसी-तैसी कर देंगे, आपके नहीं, अभी पूरे सोनम वांगचुक क्यों आए इकोसिस्टम हैं की सर? ऐसी। वो क्यों आए हैं सोनम वांगचुक? तो वो सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखिए, कल आपने जो कवर भी किया, कल शाम को हम बात कर रहे थे फ़ोन के ऊपर, ये जो एनजीओज़ पे अटैक आया है, मोस्ट ऑफ दीज़ एनजीओज़ आर व्हाट एनवायरनमेंट रिलेटेड एनजीओज़, रिलेटेड, ठीक है? रिलेटेड। रिलेटेड, वो इन कोट्स होना चाहिए। तो एनवायरनमेंट की जो एनजीओज़ हैं, उस पे अटैक आया तो एनवायरनमेंटलिस्ट आके अभी प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहा है, लेकिन उसकी भी ऐसी धुनकाई कर रखी है दिल्ली पुलिस ने, कभी 40 घंटे एक तरफ बंद कर देती है, कभी 15 घंटे एक तरफ बंद कर देती है। ये फ्रस्ट्रेट होके चले जाएगा यहाँ से। इनके अंदर सर वजूद नहीं होता, आवाज़ निकलती है, लेकिन जहाँ आप इसका डंडा दिखता है ना, ये सब भाग जाते हैं। और क्लियर एग्ज़ाम्पल अरे सर अभी मुंबई तो में। भाई हरियाणा इलेक्शन जीतने के बाद बहुत तगड़ा एक्शन प्लान है उनका कि साहब फिर से दिल्ली को घेरेंगे कह रहे हैं। चलिए, आइए, फिर देखते हैं क्या होता है। पिछली बार भी ड्रोन फेंके थे, इस बार भी और भी चीज़ें होंगी। तो ये तो सर देखिए, ऐसे थ्रेटन तो करते रहेंगे आपको ये। नाउ द पॉइंट इज़, एज़ जनता हमको ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना इम्पोर्टेंस देते हैं ना, राइट विंगर्स जो जितने हैं, हम जितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, ये हमारी इम्पोर्टेंस पे ही तैरते हैं। आप देखिए सर, अमेरिका में हर वीक में प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर। एवरी वीक देयर आर प्रोटेस्ट। कभी कोई रोड ब्लॉक हो जाती है, कभी कोई नहीं बॉदर करता वहाँ पर। ठीक है यार, करते रहो यार तुम प्रोटेस्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट शुड बी आवर एटीट्यूड आल्सो। कौन है ये? अच्छा, प्रोटेस्ट कर रहा है? वेरी गुड, लगे रहो, लगे रहो। वेरी गुड, अच्छा काम कर रहा है, लगे रहो। देयर इज़ नो पॉइंट। हम जितनी आवाज़ इनके बारे में उठाते हैं, जितना इनको रिकमेंडेशन करते हैं, इनको उतनी हवा मिलती है। लेकिन सर प्रोटेस्ट करोगे कहाँ से? अब तो एफसीआरए लाइसेंस बैन हो गए हैं आपके।
यहां तक कि बाइनेंस यूज करके ये जो प्रोटेस्ट फंड किए जाते भारत में, बाइनेंस अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफसीयू यूनिट के साथ, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और फाइनेंशियल कंट्रोल यूनिट के साथ बात करके 480 करोड़ रुपए का उन्होंने, सॉरी $48 मिलियन का, $480 मिलियन आई थिंक सो, 48 ऐसी कुछ है, उसका एक स्कैम पकड़ा है बाइनेंस ने, जो हमारे अंदर उल्टे काम करता था। उससे आपने साइन वाइन कराया कि बेटा धंधा करना है तो ये जरा रूल है, वो भी आपके साथ काम कर रहा है टू कैच दीज गाइज एट द बैक एंड। तो इनके पत्ते अभी कट चुके हैं सर, ये बहुत हो गया है। एंड आई थिंक नाउ मोदी साहब इज ऑल्सो रियलाइज कि यार इनफ, टॉलरेंस वॉलरेंस अभी छोड़ दो, लेट पीपल कॉल यू इंटॉलरेंट और व्हाटएवर दे वांट टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी पिछवाड़े तोड़ने का टाइम आ चुका है। एंड ये चीज एवरी वीक सम मेजर क्रैकडाउन इज हैपनिंग। क्रिप्टो को तो आपने पिछले 2 हफ्तों के अंदर सीधा करके, अगस्त पूरा महीना क्रिप्टो का महीना था सर, $1 बिलियन तक आपने क्रिप्टो पकड़ा। ये पूरा जो महीना चल रहा है इट्स एंटी ड्रग, आपको दिख रही है चीजें। एक दुकान है, 5,600 करोड़ पकड़ा गया, वो भी कांग्रेस का बंदा। कांग्रेस का बंदा है सर, वो सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, मैं तो आई नो लिटिल मोर अबाउट हिम देन पब्लिकली कैन बी सेड। कोलंबस स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में, ठीक है, काफी टाइम से ऐसे काम कर रहा है ये, अब पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो इसका पूरा, अब देखिए क्या होता है ना, हमारी एजेंसीज पकड़ती हैं तो फिर मिर्ची ट्रीटमेंट होता है, तो फिर बंदा बोलता है, फिर जब वो बोलता है तो और भी पकड़े जाते हैं। और 5,000 करोड़ का जो बंदा जिस चीज को डील कर रहा है, दिस इज नॉट अ स्मॉल फिश, ये कोई सड़क चाप ड्रग डीलर नहीं है, ये बहुत बड़ा बंदा है। इंटरनेशनल कार्टेल का मेंबर है ये। थैंक यू। तो ये जितने भी ये जो टेढ़े और मेढ़े पैसे होते हैं, कोलंबियन ड्रग्स बेच रहा है। हमारे यहाँ भी चंद्रमा एक वो क्या नाम है उनका, हुआनिता विंची जी हैं, आप जानते हैं उनको? जी, वो हमारे हैं ना वो दोस्त बांग्लादेश में, वो हमेशा बोलते रहते हैं उसके बारे में। हाँ, उनका नाम है हुआनिता विंची। पुराना नाम उनका क्या है? पता नहीं सर, इतना इतना मैं वैल्यू नहीं देता इन कोलंबियन, लोगों को, इनके नाम हम याद करने के लिए, बट कोलंबियन नाम भी तो है ना उनका। होगा सर। तो जो हुआनिता विंची जी हैं मैडम, वो कोलंबिया की है। तो यही है सर, अभी ये इनकी अभी बत्ती बंद हो रही है। एंड आप देखेंगे जिस तरह के इनके रिएक्शंस आ रहे हैं, ये पूरे बैकफुट में हो चुके हैं। एक चीज दिखी है मेरे को, गवर्नमेंट को समझ में आ गई है, नैरेटिव वॉर। बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है भाई साहब, आपको किसने कह दिया बैकफुट पे है? अभी तो जलेबी की फैक्ट्री लगनी है। देखते जाना, नहीं है, चलो फ्रंट पूरा फुट पे हरियाणा में जितनी भी इंडस्ट्री है उसको सबको कहा जाएगा चलो भागो यहाँ से, सारे अपने जो है वो जितने भी आपके ये फैक्ट्री शेड खाली करो, सब जगह जलेबी की फैक्ट्री लगेगी। तो यही है ना सर, अभी आप ऐसे उल्टे काम कर रहे हो तो यू नो आप किस जगह पे जा रहे हो, और दुनिया हंस रही है अभी इनके ऊपर। जेएनके का पूरा नैरेटिव बदल चुका है। हरियाणा में लोग ये बड़े वो फुगत फुगत को लेके आए, भाई विनेश हमारी स्टार कैंपेनर, वो आके पता नहीं मुंह खोलती है, एक्चुअली चुप बैठ के वो लड़की को यूज करना चाहिए था, उसने मुंह खोलना शुरू कर दिया है। वो पता चला शी इज वेरी डमर देन अ स्टिक, वो पता ही नहीं बोल क्या रही है उसको, कभी इधर कुछ बोलती है कभी उधर कुछ बोलती है, 2-2 दिन में उसके स्टेटमेंट बदल रहे हैं। तो इट्स इवन इफ बीजेपी लूजेस हरियाणा, आई डोंट थिंक इतनी कोई नोबडी गोना से ये हार गए, कुछ नहीं, इट्स गोना बी रोल ओवर, क्योंकि ये बचा नहीं है सर इनका। एंड एक चीज आपको मैं सबसे बड़ी बताऊं, जो जो एम्बैरेसिंग हो रही है इनके लिए, इज ये लोग अभी रिएक्टिव पे आ गए, देव कम ऑन दैट रिएक्शन मोड। ये पहले प्रोएक्टिव थे, जो 240 में जब ये लोग हुआ, 240 का जो इंसिडेंट हुआ है, ये लोग बड़े हाइपर एक्टिव थे। यहां पर मेरे को ऐसा कुछ दिखता है कि भाई गहरे राज्य ने गिव अप कर दिया कि भाई तू जाए यार, तेरे से कुछ होना तो है नहीं। तभी आप देखो 3-4 जो अभी और हैं लोग एक्टिवेट हो रखे हैं, एक वो लद्दाख वाला है, एक बिहार वाला है, एक और भी है, 3-4 आपको पता ही है टट्टू हैं यहाँ पर जो जितने वो थोड़े एक्टिवेट ज्यादा हो रखे हैं। तो यू कैन काइंड ऑफ सी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है इधर पे। और ये जो डीप स्टेट को ये भी पता है कि साहब यार बाकी ये तो छोड़ो, इंडिया विंडिया को, अभी साला हम यहाँ पर अमेरिका टूट जाए उसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको संभालते हैं यार। तो जॉर्ज सोरोस भाई अभी लगे हुए हैं 200 रेडियो स्टेशन खरीदने के लिए अमेरिका में, वो मतलब भागम दौड़ी चल रही है, किसी तरह से इस चीज को कंट्रोल किया जाए। कैलिफोर्निया में लॉ आता है कि साहब बिना वोटर आईडी के आप वोट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, वोटर आईडी पूछोगे तो उसके वो बड़ी पनिशेबल ऑफेंस हो गया है। तो ऐसी ऐसी चीजें अभी वहां पर शुरू हो रही हैं, तो ठीक है, बढ़िया है सर, कोई इतनी टेंशन नहीं है। आई थिंक वी आर इन अ गुड पोजीशन। चाइना पीछे पीछे बैठा हुआ है आपके, चाइना बेचारा डरा हुआ है। आर्मी बोलती है भाई तू डरा है, तू डरे रहने दे, जो मर्जी हो, मैं अपनी डिप्लॉयमेंट आगे करूंगा।
एक और डिवीजन रेज कर दिया आपने, एक ब्रिगेड वहां बैठी है नॉर्थ में, एक डिवीजन और रेज कर दिया आपने उत्तराखंड में, उसकी एक ब्रिगेड फ्रंट में आ गई है, 4 स्ट्राइक कोर आपके रेडी हैं, एक पाकिस्तान की तरफ फोकस्ड है, 3 चाइना की तरफ फोकस्ड है। तो चाइना ऑल्सो नोज यार ये ना 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 अभी पंगा किया तो एक्सपेंसिव होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। पहले तो एक्सपेंसिव था, अब थोड़ा टॉलरेंस से ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान को देख लो, जाकिर नाइक के साथ बैठा हुआ है, वहां पर पाकिस्तानियों की पैंट उतार रहा है वो जाके। तो डैम गुड बंदे अपने आप, आई मीन 40 फुट वाइड रोड, छोटा सा लंप ऑफ शिट लाइंग इन द मिडिल, ऑल दीस गाइस आर गोइंग फेस फर्स्ट। अपने को क्या करना है, बैठ के वहां पॉपकॉर्न खाओ और क्या, सिंपल स्ट्रेट। लेकिन भाई हमारा पाकिस्तान जो है हमारा हमसाया मुल्क, और हमारा हमसाया मुल्क जो है वो बेचारा बड़ी सर समस्या में है। एक तो बेचारा हमें बोलते हो, फिर हमसाया बोलते हो, दोनों हमें क्या बात है सर? हमें देख देख के थोड़ा उसके ऊपर तरस आता है। ये वही मुल्क है जो आपको हड़पने की सोच रहा था एक जमाने में। और यह एक प्लान नहीं बनाया था 40 करोड़ हिंदुओं को मारेंगे हम अभी 2025 के कुंभ मेला के अंदर? तो कई लोगों ने लिखा है ट्राई करो फिर बताते हैं तुमको। यहाँ पर 4 भी कोई हिलाना, देखो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है। तो ये भी है सर, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, आपको भी पता है। मुंबई में आए थे ना, 10 लाख हम आएंगे, मुंबई का चक्का जाम करेंगे, 30 पुलिस वालों ने डंडे मारे, सारे भाग गए वहां से। क्या हो गया? ट्रेन भर भर के आए थे। भाई आपको पता है उससे जो है वो बीजेपी के वोट बढ़ गए बहुत सारे। बीजेपी मतलब इनकी महायुति के बहुत वोट हाँ बढ़ गए। ठीक है, बढ़िया है सर। अरे ये श्योर शॉट फॉर्मूला है। तोड़ो। बदमाशों को ठोकोगे तो पब्लिक आपके साथ खड़ी होगी। अगर ये तथाकथित फार्मर्स की सेवा पूजा कर दी होती तो आपकी हरियाणा में 5 सीटें नहीं आती, 10 की 10 आती, और लोग कोशिश करते कि कहीं 10 में से 11 अगर संभव हो तो वो भी दे देते। नहीं वो है लेकिन सर। आज जो हरियाणा में स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप बराबर डिफेंस डिफेंस, अरे अरे भाई हम डिफेंस डिफेंस खेलेंगे, डिफेंस डिफेंस खेलेंगे। यार डिफेंस खेलने वाले को 100% ऑफ टाइम जो है वो गोल बचाना होता है, और ऑफेंस करने वाले को केवल एक मौका चाहिए होता है, बस केवल एक वो तो मौका चाहिए होता है। हम्म, और आपको फ्रस्ट्रेशन आपको तो दिख 100 रही में है। से 100 बार गोल बचाना है और उसको 100 में से 1 बार गोल करना है, वो जीत गया। फ्रस्ट्रेशन तो आपको दिख ही रही है सर। सोशल मीडिया पूरा चेंज हो रखा है, जो जिस तरह से नेगेटिव ट्रेंड्स होते थे वो पूरा चेंज हो गया है। इनके टीवी चैनल्स के अंदर जो पहले एक डोमिनेशन होता था ऑपोजिशन का, वो ये प्रदीप भंडारी और इन लोगों ने, शहजाद ने, इन लोग देव काइंड ऑफ टेकन इट ओवर, देयर इज नो क्वेश्चन। तो चेंज कर रहे हैं ये लोग, देव, बट हाँ गलतियां हैं अभी भी, देयर ब्लडी 1000 मिस्टेक्स, इनकी कम्युनिकेशन इज पैथेटिक। जैसे ये जो एनजीओ वाला थी गेम है, इसके ऊपर तो इतनी लंबी चौड़ी 50 लैंग्वेजेस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी कि ये हो रहा है यहाँ पर। अभी देखो आप, जैसे ये इनके जो है जो फेवर में जो लिखते हैं, अब एक ये स्टोरी टेलर वाले ने कोई 16-17 ट्वीट्स का थ्रेड बनाया, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। वही वही तो ठीक है, दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट जिस हालत में ये लोग थे 2-3 महीने पहले, उस हालत में नहीं है, वो तो हमको देना चाहिए। दैट वी नीड टू गिव देम, क्योंकि यस, एंड ये चीजें बहुत इम्प्रूवमेंट। आई एग्री, मैं निश्चित रूप से आपसे इम्प्रूवमेंट सहमत हूँ कि न केवल इम्प्रूवमेंट है बल्कि इनके जो बहुत सारे जो नेता हैं, अब देखिए साउथ में पवन कल्याण जी खड़े हो गए। बहुत। साउथ में पवन कल्याण जी खड़े होके और सीधे जो है उनके वो द्रविडियन वाले वो चैलेंज कर रहे हैं, बेटा आजा देखते हैं सत्यानिधि, देखते हैं लेट्स, तेरी क्या औकात है। आज मद्रास हाईकोर्ट ने भी दे दिया है, भैया तुम सनातन धर्म को इतनी बकवास करोगे तो ठहर जाओ, या तो तुम अपोलोजाइज करो और ये विड्रॉ करो पूरा, नहीं तो पिसिंग पिसिंग में आपका हम लगाने वाले हैं। मद्रास हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है, तो ठीक वो है? भाई तो दे आर क्रॉसिंग अ लाइन ना, तो वो पूरा का ठीक है पूरा सर। इनका चलता ही उधर से ही है। अब वो आ कहाँ से रहा है, आ सारा का सारा जो है वो वही बाहर से। पुरानी जो फोर्सेस है, ब्रिटिश एम्पायर कन्वर्टेड इनटू अमेरिकन एम्पायर, एंड या अमेरिकन एम्पायर with its neocons and neo-colonials operating all over the world and thinking that they are still in the mercantile era. काम एग्जैक्टली उसी सर। तरह से कर रहे हैं। उसका जो है वो शेप थोड़ा चेंज कर देते हैं और उसका थोड़ा नैरेटिव चेंज कर देते हैं, पैकेजिंग चेंज कर देते हैं।
काम आज भी वही करना चाहते हैं, जो कि अब संभव नहीं है। नहीं है सर। आप 1 साल पहले संभव था और 1 साल पहले लोग रोते थे जब ये होता था, लोग बड़े गुस्सा होते। आज कोई गुस्सा नहीं होता। आज लोग बोलते हैं यार अच्छा ऐसी बात है? ठहर जा, आई विल शो यू नो व्हाट इट इज़। वो जवाब भी जो चीज़ हुई है सनातनियों में कि जवाब देने की जो बात है, दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग टू मी। क्योंकि एक जो जिस तरह से आप बाहर भी अभी हैंडल कर रहे हो, देखिए सर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था देश में, वो थोड़ा ये इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुआ। बट आई थिंक ये जो विजिट्स हुई हैं, इंटरनेशनल विजिट्स हुई हैं, ये जो ग्रैंड पोजिशनिंग की है इन लोगों ने जियोपॉलिटिक्स के अंदर, उससे एक कॉन्फिडेंस वापस आया है। एंड दैट कॉन्फिडेंस अभी उसको तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा सर, क्योंकि नाउ पीपल आर सेइंग यार ये तो आधी चीजें जो बोलते हैं सारी फेक न्यूज़ है। तो वो कॉन्फिडेंस तोड़ना बहुत मुश्किल है और ये चीज़ तो आप देख ही रहे हो सर ग्राउंड लेवल पे जम्मू में क्या हो रहा है। पहले तो पूरा नैरेटिव अलग था। आज नैरेटिव पता नहीं किया क्या इन लोगों ने 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर पूरा नैरेटिव ही फ्लिप हो गया जम्मू के अंदर। एंटायर गेम इज़ चेंज्ड देयर। दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन चेंज द नैरेटिव फटाक से एकदम से। वेरी वेल डन एज़ फार एज़ द ग्राउंड वर्क इज़ कंसर्न्ड। उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा दैट्स अनदर थिंग। बट you've been able to change the narrative on the ground, which is very good. पाकिस्तान के अगेंस्ट में आपका नैरेटिव पूरा चेंज हो रखा है। लात मार-मार के आपने उसको हरा कर रखा है पूरा। बेचारा। वो करेंगे साहब के एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग्स इज ओवर। ठीक है। बेचारे क्या आप इसका क्या व्हाट मैसेज डू दे टेक? वो कह रहे हैं कि साहब इसको तो बना ही नहीं सकते, किसी तरह से मोदी को हटाओ। अभी वहाँ ईस्ट पाकिस्तान है, बकवास बहुत करते थे। लेकिन अब एक्सपोज़ इतना आप बोलते हैं ना ह्यूब्रिस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसमें अपने आप को ही एक्सपोज़ करी जा रहा है वो। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सर, हम सिर्फ हू करते हैं, वो बेचारा अपने आप को एक्सपोज़ कर देता है वहाँ पर। यू नो इट्स सो फनी। दुर्गा पूजा तो तो ठीक हो है। रही है, मैंने सुना था दुर्गा पूजा नहीं होगी इस बार बांग्लादेश में, क्या हुआ? नहीं हो रही है सर। देखिए प्रॉब्लम्स हैं, मैं वो नहीं बोलूँगा बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मार-काट हो रही थी ना हिंदुओं के अगेंस्ट में जो सरेआम मार-काट हो रही थी, वो अभी ठप हो गया है। क्योंकि इनको समझ में आ गया बेटा ये ज़्यादा टाइम टॉलरेट नहीं होगा। हो गया टाइम इसका, अभी बंद करो इसको। अब वहाँ पर हिंदू भी खड़े हो रखे हैं, बोलते हैं तुम छुओ हम दिखाते हैं फिर तुमको। तो वो भी हो रहा है उधर पे। चिटागोंग में इन लोगों ने उल्टे काम करने की कोशिश करी, वहाँ पूरे ट्राइबल्स खड़े हो गए। यहाँ तक कि श्रीलंका तक में प्रोटेस्ट हो गए इसके चक्कर में। इनके बच्चों को वीज़ा नहीं मिल रहा, खाने को चीज़ें नहीं है। कितना टाइम सर तो जहाज वीजा खाओगे क्यों आप? चाहिए भाई? ये तो ईस्ट नहीं सर वो पाकिस्तान है, ये तो इंडिया को कॉन्कर करेगा, ये तो हमारी चिकन नेक को काटेगा। काटो, इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, क्यों चाहिए वीजा? व्हाई डू रिक्वायर वीजा? क्यों काटो चाहिए? सर। अब वीजा क्यों देखिए चाहिए? इन्होंने इनको नहीं नहीं चाहिए ये चाहिए क्यों? ये तो बताओ तो आप चाहिए क्यों? वो एम्बेसी में जाना है ना, रोमानिया पढ़ने जाना है बच्चों को और उसकी एम्बेसी कहाँ है? भारत में। तो हम तो बोला है ठीक है हम नहीं लाने देंगे, आप थाईलैंड जाओ ना, वहाँ से करा लो वीज़ा। उसके लिए चले रोते जाओ। नहीं, नहीं ऐसे कैसे वो महँगा है, तो जाओ ना, पता चल नहीं जाएगा आपको। तो रोमानिया को फंड कर दो कि भाई तो एम्बेसी खोल दें, हम पैसे दे देंगे। इतना ही है हुँ, अगर रोमानिया से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने मना करा है कि नहीं होगा ये, थैंक यू वेरी मच। आप बैठो, आपको कोई मेडिकल वीज़ा भी नहीं मिलने वाला आपसे। हम लोग देखेंगे कोई इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को देना हो तो दे देंगे। उसमें 400 एप्लीकेशंस कैसी हैं टोटल जो कैसी गवर्नमेंट इमरजेंसी कंसीडर है? करती है। कि व्हाई डू दे रिक्वायर? मतलब अगर देखिए कोई 80 साल का बंदा जो है वो ऊपर जा रहा है, तो भाई वो जा रहा है, जन्नत में जा रहा है ना आखिरकार। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि भाई ज़िंदगी मौत के बाद होती है, तो अगर कोई मर रहा है तो उसको मरने दो ना भई, वो जाएगा अपनी असली ज़िंदगी के लिए। फिर भी आप थियोलॉजिकली बात करो, इस्लाम क्या कहता है कि ज़िंदगी मौत के बाद है असली। तो आप क्यों एग्ज़ैक्टली। रहना चाहते हो? क्यों बचना चाहते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो सबसे बड़ी बात है सर, ये अमेरिका की जो गेम थी ना, ये पूरी तरह से अभी एक्सपोज़ हो रही है। पेपर सामने आ रहे हैं। आई हैव पेपर वर्क टू प्रूव दैट कि पूरी गेम है। मैं हाँ, ये ऑनलाइन थोड़ा शेयर नहीं करना बताइए चाहूँगा। इसके बारे में खुलासा कीजिए आप। चलिए मैं आपको मतलब पढ़ देता हूँ बट आई डोंट वांट टू शेयर इट ऑनलाइन, काफ़ी थोड़े दंगे-वंगे हो जाएँगे। आई डोंट वांट टू डू दैट। बट एक एक पेपर लिखा था सर व्हिच इज़ बीन रिटन बाय द आईआरआई व्हिच इज़ द यू नो ये इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, जो बेसिकली रिपब्लिकन नाम है लेकिन है तो वही गधे हैं। एंडाउमेंट वाला ही तो है ये। हाँ, नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के हैं। बांग्लादेश स्ट्रैटेजी 2021-2022। 2018 में जो प्रोटेस्ट हुए थे ट्रैफिक के ऊपर, दैट वाज़ अ टेस्ट ट्रायल टू सी क्या हो सकता है। एंड उसके अंदर इन लोगों ने रिक्रूट किसको करा सर? एलजीबीटीक्यू को। ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, लोग हँसते हैं इनके ऊपर। एलजीबीटीक्यू इनके वोक सोल्जर्स हैं सर। ठीक है? सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें पूरी रिपोर्ट है कि भई हमने 2021 से 2022 से 2023 के लिए क्या प्लान है, किस तरह से हम इस चीज़ को आगे लेके जाएँगे।
एंड यहां पर ये तक लिखा हुआ है कि हमने बीएनपी को इतनी सपोर्ट करा बांग्लादेश के अंदर, लेकिन बीएनपी ना थोड़ी खस्सी निकली, उससे काम नहीं होता। ये भी खुद बोलते हैं वहां पर। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में से एनजीओ जो यूज हुए उनका नाम है जागो, डेमोक्रेसी वॉच, पीआरआईपी ट्रस्ट, अल फला, काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज, बंधु सोशल वेलफेयर सोसाइटी, बीटा, स्टेप्स, प्रोचेस्टा एंड मूव फाउंडेशन। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे और भी चीजें हैं जो यूज हुई हैं। एंड इसके जो लोग बेसिकली हु वर इन चार्ज ऑफ दिस थिंग, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जो अमेरिका से काफी सारे लोग थे जो इंचार्ज थे। एक थे डोनाल्ड लू, ठीक है, इनकमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एट दैट टाइम ही वाज इनकमिंग। सारा मैर्गन जो असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर द स्टेट डिपार्टमेंट थी, ठीक है। फ्रांसिस्को बेनकोम जो सीनियर एडवाइजर थे एट द स्टेट डिपार्टमेंट, जिनका बेसिकली फोकस टुवर्ड्स बांग्लादेश था। ये 3 लोग थे जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया था फ्रॉम द गहरा राज्य साइड, एंड दे बेसिकली वेंट अहेड एंड डिड दिस। अब पंगा क्या है सर, इन लोगों का ये चीज आपने देखी होगी, गद्दाफी और इतने लोगों को इन्होंने निकाला, इनको फ्यूचर प्लान नहीं लगते। ये लोग पता क्या करते हैं, एक किसी को बिठा देंगे वहां पर। आप देखिए इराक में एक बंदे को बिठाया था इन लोगों ने, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, दैट सद्दाम के बाद उसको प्रेसिडेंट बनाया था। यू नो दैट गाय हैड नॉट गॉन टू इराक फॉर 18 इयर्स। वो 18 साल से उसने इराक की धरती तक नहीं देखी थी, तुमने उसको सीधा प्रेसिडेंट बना दिया। यही चीज यहां पर बिल क्लिंटन के साथ, ओबामा के साथ, सारा उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही है। उसको थोड़े बहुत पैसे पूसे दे देंगे, ये दे देंगे, बोलेंगे बेटा तू कर। लेकिन लेट मी टेल यू सर, ही इज अ यूजफुल इडियट। और जितना जल्दी ना, ये आई डोंट एग्री, ही इज अ यूजलेस इडियट। अच्छा सॉरी, माफ करना। बट देखिए आपको ये किसी भी तरफ से वो यूजफुल लगता है क्या? वेल, नोबेल पीस प्राइज सर क्लिंटन फाउंडेशन के लिए बड़ा यूजफुल था। $2 मिलियन का उसने अरे इनको वो डोनेट जब किया तक था। पावर में नहीं था, वो पावर में आके वो ही इज प्रूविंग टू बी टोटली यूजलेस, सो ही इज अ यूजलेस दैट इज इडियट। ट्रू, दैट इज ट्रू। अभी फंडा क्या है, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं जी? वो जो फैक्ट्री जो बंद होके चली गई वहां से, वो बोलते हैं भाई हमारे तनख्वाह तो दे दो। फैक्ट्री बोलते हैं मैं कोई तनख्वाह उनका नहीं दे रहा, भाग जाना से। वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूनुस के घर के सामने प्रोटेस्ट हो गए उस दिन। कहता गोली मारो सबको। आर्मी चीफ ने बोला भाई साहब मैं गोली मारूंगा तो फिर पहले जो करता था और अभी करता था उसमें डिफरेंस क्या है? फिर कहता नहीं नहीं नहीं, उनको टीयर गैस मारो। और ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको, मेरे को बांग्लादेशी बता रहे हैं खुद ही। ठीक है, somebody from the security establishment of Bangladesh, मैं इसके आगे नहीं बोलना चाहूंगा, who spoke to me day before yesterday and said सर ये हो रहा है यहाँ पर, मैं क्या करूं? एक तरफ बोलता है गोली मारो, हम बोलते हैं बाकी जाके पागल हो क्या यार, जो पहले करा वो अभी करें। फिर आप में और शेख हसीना में डिफरेंस क्या है? फिर कहता नहीं नहीं ऐसा करो तुम टीयर गैस मारो। तो यार ठीक है, 3-4 टीयर गैस के शेल मार दिए, बंदे हटे नहीं वहां से, क्योंकि बंदे पूरे वो रुमाल शुमाल, सर एक्सपीरियंस हो गया अभी बांग्लादेशियों को किस तरह करना होता है इसको हैंडल। वो पूरे रुमाल गीले करके खड़े हुए वहां पर, दे आर नॉट विलिंग टू गो। तो इसकी दिस इज नॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। और जमाती खड़े हुए हैं सर, आईसिस के झंडे लेके खड़े हुए हैं। कैसे कंट्रोल करेगा इसको ये? फनीली स्पीकिंग, ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल लिख दिया कि साहब ये जो शेख हसीना के हटने के बाद रेडिकलाइजेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है बांग्लादेश के अंदर, ऑफ ऑल द वेरी प्लेसेस। ब्लूमबर्ग रोट एन आर्टिकल, तो कर लो बात। अब अगर ब्लूमबर्ग में लिखा तो इसका मतलब डीप स्टेट ने डिसअप्रूव कर दिया। सर कुछ तो है बैक एंड पे, समथिंग इज देयर। आप मिलिट्री एक एस्टेब्लिशमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो इस कंट्री के अंदर, करो, लेट्स सी। I don't think America studies 2 things, sir. 1, geography. 2, weather. यार, here is a country that gets hit by cyclones every year. तुम वहां पर नेवी बेस बनाने वाले हो? Congratulations, let's go, please do it. हमारी भारत की तरफ से पूरी ब्लेसिंग है आपको, बनाओ। हर साल रिपेयर कर रहे होगे तुम उसको। एंड बाय द वे, अंदर की बात बताऊं, ईस्टर्न कोस्ट में आपको देखिए, the only base that we have, Vizag, it is well protected by mountains all around Vizag. वहां पर लीवर्ड विंड्स आती नहीं है सर। सो देयर इज अ सेफ्टी वहां पर। मैं आपको अंदर की बात बताऊं सर, अभी ये बात किसी ने बिल्कुल। बताई नहीं होगी, बता रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए सीक्रेट है, बताइए एकदम बताइए। सीक्रेट हाँ, है। एक सीक्रेट हमारे बात। काफी सारे सुपर हिंदू लोग हैं ना, सुपर हिंदू, वो बोल रहे थे पता है आपको, बांग्लादेश और पाकिस्तान अभी हाथ मिला लेगा। तुमको पता नहीं है, हमारी गवर्नमेंट सो रही है, राख को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। कल बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को एक स्टेटमेंट गया। उस स्टेटमेंट में ये बोला गया कि देखो ऐसा है बेटा, बाकी सब तो ठीक है, 1971 हम अभी भी भूले नहीं है।
या तो तुम सॉरी बोलो उसके लिए, एक्सेप्ट करो तुम लोगों ने क्या करा है, अदरवाइज ये रिलेशन आगे नहीं जा सकता। तो तुम कर लो जितनी मर्जी मीटिंग्स, और ये चीज मैंने बोली थी, 71 को भूलना बहुत मुश्किल है। देखो सर ऐसा है, तुम जितने मर्जी जिहादी हो, जितने मर्जी जो मर्जी हो, ये जो एक कलंक है बांग्लादेश की हिस्ट्री के अंदर, इसको भूलना बहुत मुश्किल रहेगा इनको। इट इज नॉट सो इजी टू फॉरगेट 10 मिलियन, रेडी 1 मिलियन और 1.5 मिलियन पीपल हु डाइड देयर। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये पाकिस्तानियों की पाइप ड्रीम थी, शहबाज शरीफ हो, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, हम मिलिट्री में आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, हम आपको शेल्स बेचते हैं। एक शेल नहीं पहुंचा अभी तक बाय द वे वहां पर बांग्लादेश में। 40,000 शेल मंगाए थे, नॉट वन इज रीच्ड। तो देखिए बांग्लादेश डॉलर में पेमेंट कर रहा है या टका में कर रहा है? सर पेमेंट की बात तो मुझे पता नहीं है, बट वहां पर तो कुछ है नहीं अभी, कहां से करेगा? ये चीज तो मैंने उसी टाइम पे पूछी थी, तुमने मंगा तो लिए बेटा, करोगे कहां से? वे विल यू पे फॉर इट? और चाइना लगा हुआ है, लेट मी अश्योर यू दिस, चाइना इज इनसाइड बांग्लादेश, बिकॉज जितना एफर्ट आप मार रहे हो उतना एफर्ट चाइना भी मार रहा है कि इस साले को गिराना है नीचे। एंड आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड, रा की साजिश और एमएसएस की साजिश साथ में हो रही होगी यहां पर। वही तो मैंने आपको देखिए बहुत दिन पहले कहा था कि दी अमेरिकन्स दे विल बी क्रेडिटेड with achieving the impossible, and I am still hopeful they are on their way to achieving the impossible. नहीं सर देखिए, they कोई will लपोचना होने they वाला are the only force that could have brought India, Russia and China together. नहीं, इतना कुछ they होने are, नहीं वाला सर, बिकॉज हमारे इश्यूज हैं। जयशंकर ने भी बड़ा क्लियरली बोला यार, इशू सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, यार ये सॉर्ट आउट करने में नहीं वाले। देखिए चाइना की तरफ से देखिए सर, अगर वो पीछे हट जाता है एलएसी से, उसकी नाक कोई कट जाएगी। बात नहीं आएगा, मगर शी जिनपिंग कितने दिन जिंदा रहेगा? वैसे ही वो एक और बेचारा बीमार है आजकल, दिखता भी नहीं, देखते हो आप क्या हाल है उसका? एक और सबमरीन गिराएगा तो फिर लगता नहीं है बचेगा वो। वो दो तो सबमरीन में गिरा वो खुद ही तो नहीं था कहीं? सर, इस बारी पीएलए डे पे परेड नहीं हो रही, पता आपको? क्यों भाई, क्या हो गया? पैसे नहीं है सर, पैसे नहीं है अरे परेड करने के अभी लिए। अभी तो इन्होंने इतना तगड़ा स्टिमुलस दिया है, कितना 1.3 ट्रिलियन डॉलर और समथिंग। हाँ, जो 6 ट्रिलियन डॉलर लॉस है उसमें आप 1.3 ट्रिलियन डॉलर दे रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। 6 ट्रिलियन डॉलर का जो आपकी मार्केट को लॉस हुआ है पिछले एक साल में, उसको कौन देगा? 6 ट्रिलियन एंड यू आर गिविंग व्हाट 1 ट्रिलियन। यार 20% तो दे रहे भाई। तो नहीं है सर, दिस इज नॉट देयर अभी। ये देखिए, आई एम नॉट सेइंग वी हैव अराइव्ड, बट इंडियाज टाइम हैज कम। अभी इंडिया को तंग करना बहुत मुश्किल होगा, इट्स गोना बी डिफिकल्ट। एंड जिस तरह से ये लोग अभी ये गहरे राज्य वाले आगे जाने वाले हैं, ये अगले 3 महीने आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर आपको अपना सिस्टम सेट करना है इस रीजन के अंदर। आप इसको खींच लो, उसके बाद आपको दबोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। क्योंकि जब ये इनवर्ट देखेंगे ना, तो यहां पर फिर सफाइयां होनी चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान, और वो हम वेरी गुड। देखते हुए देखेंगे। तो चलिए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी दर्शकों को धन्यवाद करते हुए हम आदि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद जय सर। भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।